अस्सलाम वालेकुम। आज का ब्लॉग थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होगा क्योंकि आज मैं बात करूंगा एस्टोनियन स्कूलिंग और किंडरगार्टन सिस्टम की। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि एस्टोनिया के स्कूलिंग सिस्टम के बारे में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दें, खास तौर से जब आप बच्चों के साथ यहाँ पे आते हो। तो स्कूलिंग सिस्टम की बात करने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपका एस्टोनिया में आने का मकसद क्या है। अगर आप सिर्फ 1 या 2 साल के लिए यहाँ पर आ रहे हो, यहाँ पे अच्छी जॉब लोगे, एक्सपीरियंस लोगे और चले जाओगे वापस किसी और मुल्क, तो आई वुड रिकमेंड कि आप एस्टोनियन पब्लिक स्कूल्स की तरफ मत जाएं। फिर आप किसी इंटरनेशनल स्कूल के अंदर अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल थोड़े से लिमिटेड है, तालिन के अंदर स्पेशली सिर्फ 2 या 3 ही है, तो किंडरगार्टन काफ़ी ज़्यादा है। तो किंडरगार्टन के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पर अगर आप एस्टोनिया में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपके बच्चे पढ़ें और एस्टोनियन लैंग्वेज सीखें और आप अपने आप को इंटीग्रेट करना चाहते हैं एस्टोनिया के सिस्टम के अंदर, देन आई वुड रिकमेंड कि आप लोग एस्टोनिया के पब्लिक स्कूल के अंदर ही अपने बच्चों को इनरोल करवाएं। सबसे पहले बात करते हैं एस्टोनिया के किंडरगार्टन सिस्टम की, जिसे यहाँ लास्ताइद कहा जाता है। एस्टोनिया के किंडरगार्टन के अंदर बच्चे 18 महीने की उम्र से लेकर 7 साल की उम्र तक जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि 18 महीने के होते ही आपको उसको किंडरगार्टन भेजना पड़ेगा, ये पेरेंट्स की मर्जी होती है। लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स 18 महीने के बाद ही अपने बच्चों को किंडरगार्टन में इनरोल कर देते हैं ताकि वो सोशलाइज हो सकें और बेसिक रूटीन वगैरह सीख सकें। किंडरगार्टन्स आर यूजुअली पब्लिक एंड अफोर्डेबल। यहाँ पे नैप टाइम भी होता है, मील्स भी होता है, आउटडोर प्ले भी होता है, प्लस दे फोकस ऑन इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी। कोई टीचर डांट नहीं रही होती, कोई रोते हुए लर्निंग नहीं होती, यहाँ पे कोई होमवर्क नहीं होता एंड किड्स यूजुअली लर्न थ्रू गेम्स। एंड स्कूल पे जाने से पहले सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप अपने आप को इनरोल किस तरीके से कराते हो। जैसे ही आप एस्टोनिया में आते हो, चाहे वो आप पढ़ने आ रहे हो या जॉब करने आ रहे हो, आपको अपने लिए एक रेंट पे घर लेना होता है। जैसे ही आप रेंट पे घर लेते हो तो आपके एक एड्रेस रजिस्टर्ड हो जाता है। जैसे ही आपका एड्रेस रजिस्टर्ड हो जाता है एस्टोनिया की मिनिस्ट्री के अंदर, तो आपके लिए एक एजुकेशनल कंसल्टेंट असाइन हो जाता है, जिसका ये काम होता है कि वो आपके बच्चों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल ढूंढे और करीब से करीब स्कूल ढूंढे। उसके बाद आप उस कंसल्टेंट के साथ इंगेज करते हो और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता था कि जो मेरा बड़ा बेटा है वो किसी ऐसे स्कूल में जाए जहाँ पे एस्टोनियन भी बोली जाए और इंग्लिश भी बोली जाए, स्पेशली टीचर्स की तरफ से। तो दे हेल्प मी आउट। उन्होंने मुझे करीब वाला स्कूल नहीं दिया, थोड़ा दूर दिया, बट इट वॉज ईजी क्योंकि तालीम के अंदर कोई भी चीज़ दूर नहीं होती। हाँ, बच्चों के लिए जो किंडरगार्टन में जाने वाले थे उनके लिए उन्होंने मुझे करीब से करीब वाला रिकमेंड किया ताकि ईजिली हम उनको ड्रॉप कर सकें और वापस लेके आ सकें। किंडरगार्टन का टाइम सुबह 8 बजे से शाम 5 और कुछ में तो शाम 6 बजे तक का भी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप शाम 6 बजे ही लेकर आएँ। फॉर एग्जांपल इन माय केस हम लोग जब उनका नैप टाइम होता है उससे पहले जाके उनको पिकअप कर लेते हैं। अब बात करते हैं स्कूलिंग सिस्टम के। जैसे ही बच्चा 7 साल का हो जाता है फिर वो फॉर्मली स्कूल स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब है जब वो 7 साल का होगा तो वो फर्स्ट ग्रेड में जाएगा। अब कुछ पाकिस्तानी बहुत पैनिक कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही होता है। एस्टोनिया का स्कूलिंग सिस्टम दुनिया के टॉप स्कूलिंग सिस्टम में आता है, स्पेशली इन पीसा रैंकिंग फॉर मैथ, साइंस एंड रीडिंग। यहाँ का सिस्टम स्ट्रेस फ्री है कंपेयर टू साउथ एशिया। कोई ट्यूशन कल्चर नहीं है, एग्जाम भी बहुत लिमिटेड होते हैं। फोकस होता है क्रिटिकल थिंकिंग, टीम वर्क एंड टेक इंटीग्रेशन। और स्कूल के अंदर बाय डिफॉल्ट लैपटॉप्स और टैबलेट्स होते हैं। स्कूल की टाइमिंग किंडरगार्टन की टाइमिंग से काफी चेंज होती है, यानी स्कूल यूजुअली सुबह 8 बजे से लेकर 12, 1 या 2 बजे तक होता है। और हाँ, यहाँ पे भी बच्चों को लंच ऑफर किया जाता है जो कि ज्यादातर फ्री होता है। अब मसला आता है हम जैसे एक्सपेक्ट का, जहाँ के माँ बाप या इवन बच्चे एस्टोनियन नहीं बोलते। पर इसमें भी कोई इशू नहीं है क्योंकि एस्टोनियन स्कूलिंग सिस्टम ऑफर करता है लैंग्वेज प्रोग्राम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी। काफी स्कूल्स के अंदर आपको बाइलिंगुअल सपोर्ट भी मिल जाती है, जैसे मेरा बड़े बेटे का स्कूल जहाँ पे इंग्लिश एस्टोनियन दोनों साथ चलती हैं। एक और मसला ये होता था कि हमें ये नहीं पता चलता था कि हमारे स्कूल में बच्चे के साथ क्या किया जा रहा है, क्या होमवर्क किया जा रहा है, क्या मसले आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता चलती थी इफ़ आई कंपेयर इट टू पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे आपको किंडरगार्टन के लिए एक ऐप है, स्कूल प्राइमरी के लिए एक ऐप है और सेकेंडरी स्कूल के लिए भी एक ऐप है, जहाँ पे आप अपने बच्चे की प्रोग्रेस डेली बेसिस पे देख सकते हो। ये भी देख सकते हो कि उसको लंच में क्या दिया जा रहा है, उसका होमवर्क किस तरह से जा रहा है, उसने कौन सी क्लास मिस करी, कौन सी क्लास के अंदर उसके ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें आप ऐप के थ्रू आसानी से ट्रैक कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज में। किसी भी लैंग्वेज का मतलब है प्रेफरेबली 3 लैंग्वेज होती हैं, लेकिन क्योंकि आप इंटरनेट पे हो, ऐप हो, आप ऐप के अंदर जितनी भी चाहो ट्रांसलेशन कर सकते हो। सो वीकली अपडेट्स, होमवर्क, प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें हमारे पास बहुत ईजिली अवेलेबल होती हैं। ओवरऑल एस्टोनिया का स्कूलिंग सिस्टम काफ़ी इंक्लूसिव है, बैलेंस्ड है और मॉडर्न है। तो अगर आप एस्टोनिया में फैमिली के साथ मूव करने का सोच रहे हैं तो एजुकेशन इज वन थिंग दैट यू शुड नॉट वरी अबाउट। बाय द वे, फीस का मैंने बताया नहीं था कि पब्लिक किंडरगार्टन की फीस इज लेस देन 100 यूरोस अ मंथ और सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल के अंदर कोई फीस नहीं है। सो दैट्स इट। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप एस्टोनिया में रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल के अंदर डालें। ये मत सोचिएगा कि उसको शायद इंग्लिश ना आए, क्योंकि एस्टोनिया स्कूल के अंदर 4th ग्रेड के बाद से इंग्लिश भी कंपलसरी हो जाती है। और हाँ, ये लोग दूसरी लैंग्वेजेस के ऊपर भी फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा दूसरा बेटा है वो जिस स्कूल में जाता है वहाँ पे उसको एस्टोनियन और जर्मन भी सिखाई जाती है और 4th ग्रेड से इंग्लिश भी सिखाई जाएगी। अब आप लोग ये सोचेंगे बच्चा है, इतना प्रेशर है। कंपेयर टू साउथ एशिया काफ़ी कम प्रेशर है और वो आसानी से सीख लेते हैं क्योंकि वो अभी यंग एज के अंदर है। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। अब ये चीज़ मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।